अब हुआ। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसी को नियामक ज्यामिति भी कहा जाता है। अब निर्देशांक ज्यामिति में इसको शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये निर्देशांक ज्यामिति में हमको करना क्या है, ये क्या होता है, ठीक ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में किन किन बातों को हमें पहले जानना पड़ेगा। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, पहले ये समझना है कि जब ज्यामिति का अध्ययन बीजगणितीय माध्यम में करते हैं, कहने का मतलब हुआ कि जब ज्यामिति को हम अलजेब्रा की मदद से पढ़ते हैं तब उसको कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो लिख सकते हैं यहां पर कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन बीजगणितीय माध्यम में करते हैं, मतलब कि अलजेब्रा के मदद से ज्यामिति को पढ़ना, यही है निर्देशांक ज्यामिति। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी अलजेब्रा के मदद से ज्यामिति का अध्ययन गणित के जिस ब्रांच में करते हैं, गणित के जिस शाखा में करते हैं, उसको ही कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। समझ गए ना। यानी अलजेब्रा की मदद से ज्यामिति का अध्ययन, यही क्या है बाबू रे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो शुरुआत है वो हुआ कि किसी बिंदु का निर्धारण कैसे करना है, और इस आधार पर जो है, यानी कहने का मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति का जो जनक है, यानी इसके जो फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ गया ना, यानी कह सकते हो फादर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कहने का मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति का पिता किसको कहा जाता है, रेने दकार्ते को। रेने दकार्ते को कहा जाता है। अब देखिए कि निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करने से पहले हमको किन किन बातों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला है तुम्हारा कि कार्तीय नियामक पद्धति। कार्तीय नियामक पद्धति, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्तीय नियामक पद्धति में जो है हमें क्या पढ़ना है। तो जब किसी बिंदु का निर्धारण, जब किसी बिंदु का निर्धारण किसी तल में दो परस्पर लंबवत रेखाओं को खींचकर करते हैं, तब उस नियम या सिस्टम को, यानी पद्धति को कार्तीय नियामक पद्धति कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जैसे हम किसी बिंदु का निर्धारण, यानी किसी बिंदु का लोकेशन किसी तल में, जैसे बोर्ड भी एक तल है, इस तल में अगर हम क्या करेंगे, दो परस्पर लंबवत रेखा, ध्यान दीजिएगा, यानी दो एक दूसरे पे लंब रेखा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा ये। तो जब दो परस्पर लंबवत रेखा किसी तल में खींचते हैं, जैसे आप अपने कॉपी के पन्ना पर खींचेंगे, या हम जैसे देखिए बोर्ड पर खींचे हैं, तो दो परस्पर लंबवत, समझे।
तो उसमें से ये जो पड़ी रेखा है ये क्षैतिज, इसको जो है एक्स ओ एक्स डैश, ये संकेतन है कि इस रेखा का नाम हम रखे हैं एक्स ओ एक्स डैश। और जो खड़ी रेखा है वाई ओ वाई डैश, तो इस पड़ी रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? यानी एक्स एक्सिस। और ये खड़ी रेखा को कहा जाता है वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। तो अगर किसी बिंदु का निर्धारण, जैसे मान के चलिए कि यहां पर ये जो है, ये बिंदु को मान लो कि ये सहरसा की लोकेशन को बता रहा है, समझ गए ना? अब ये जो सहरसा का लोकेशन है, तो हमें ये जानना है कि ये सहरसा का जो है डिस्टेंस इस खड़ी रेखा से कितना है। मान के चलिए कि ये जो खड़ी रेखा है यानी ये वाई ओ वाई डैश वाला, इससे मान के चलिए कि ये जो है ना आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो पड़ी रेखा है इससे ये जो है मान के चलिए कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो तब इस सहरसा का लोकेशन हो जाएगा 2,3, यानी 2 बता रहा है कि सहरसा जो है खड़ी रेखा से कितना डिस्टेंस पे है, यानी उसी को कहा जाता है भुज, इंग्लिश में एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। और 3 बता रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, यानी पड़ी रेखा से ये कितना डिस्टेंस पे है, यानी ये बता रहा है कोटि। बात समझ में आ गया ना? तो जब किसी बिंदु का लोकेशन यानी निर्धारण अगर हम करते हैं किसी तल में 2 परस्पर लंबवत रेखाओं को खींच करके, तो तब उस नियम को या उस पद्धति को क्या बोला जाता है? कार्तीय नियामक पद्धति। क्या बोला जाता है? तो कार्तीय नियामक पद्धति में क्या करेंगे? किसी तल में 2 परस्पर लंबवत रेखा को खींचेंगे। अब मान के चलिए रेखा तो ये दोनों भी है, लेकिन इसको तुम नहीं बोलेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये परस्पर लंबवत नहीं है, ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद। हाँ, अगर ऐसा खींचेंगे तब ये एडजेक्ट ये देख सकते हैं 90 डिग्री के कोण पर कट रही है ना, तो यहां पर बोलेंगे इसको कार्तीय नियामक पद्धति यानी निर्देशांक अक्ष। तो जब किसी बिंदु का निर्धारण निर्देशांक अक्षों को खींच करके करेंगे, तो निर्देशांक अक्ष किसको बोला जाता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। बात समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद कि जब किसी तल में, जैसे बोर्ड एक तल है, तो इस तल में हम 2 परस्पर लंबवत रेखाओं को खींचते हैं, तब उनमें से जो पड़ी रेखा है, ठीक ना, उसको एक्स अक्ष कहा जाता है और खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। दूसरा बात सुनिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को ओरिजिन बोला जाता है, मूल बिंदु। समझ गए ना? और दूसरा बात समझिएगा, यहां पे एक्स अक्ष को रेखा एक्स ओ एस डैश द्वारा तथा वाई अक्ष को रेखा वाई ओ वाई डैश द्वारा दर्शाते हैं। अब जरा सुनिएगा, जैसे ये बोर्ड एक तल है, इसमें 2 परस्पर लंबवत रेखा हम खींचते हैं, तो ये जो रेखा है ये पड़ी रेखा है, समझ गए ना? इसको एक्स ओ एक्स डैश से, और ये खड़ी रेखा है यानी दोनों एक दूसरे पे लंब है, और ये खड़ी रेखा है, ये है वाई ओ वाई डैश, ठीक ना? इसके बाद सुनिएगा कि ये जो है ना ये पड़ी रेखा, इसी को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। इसको कहा जाता है वाई अक्ष। और दोनों अक्षों के कटान बिंदु को देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों का जो ये कटान बिंदु है ना, ये कटान बिंदु, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है बाबू रे? मूल बिंदु कहा जाता है, इंग्लिश में ओरिजिन। और मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं, यानी ओ। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद जानना है कि कोई भी दूरियां मूल बिंदु से ही मापी जाती है, समझ गए ना? यानी जितने भी डिस्टेंस है वो सब के सब मूल बिंदु से नापे जाते हैं। कोई भी दूरियां, कोई भी दूरी, या कह सकते हो सीधा एक लाइन में कि सभी दूरियां मूल बिंदु ओ से
मापी जाती है या नापी जाती है, यानी सभी प्रकार की दूरियां यहां पर हम लोग मूल बिंदु से मापेंगे। और दूसरा बात सुनिएगा ध्यान से, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव तथा मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक यानी निगेटिव ली जाती है। इसी प्रकार से y अक्ष पर भी हम लोग जानेंगे। y अक्ष पर जो ऊपर की ओर दूरियां हैं वो धनात्मक और नीचे की ओर की दूरियां जो है वो ऋणात्मक। इसी प्रकार से y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरियां पॉजिटिव ली जाती है। उसके बाद मूल बिंदु से, यानी यही लाइन लिखेंगे, y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की ओर जो भी दूरियां होगी, समझे, वो सभी दूरियां निगेटिव ली जाती है। अब जरा सुनिएगा, ये हमारा निर्देशांक अक्ष है। इस निर्देशांक अक्ष पर मैंने कहा कि ये जो मूल बिंदु है ना, यानी एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष यानी परिरेखा, इस पर यानी ये एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी जो है वो पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाएं तरफ की जो दूरियां हैं वो नेगेटिव, और वाई अक्ष पर अब बात करते हैं, ये खड़ी रेखा, इस पर जो है मूल बिंदु से ऊपर की ओर पॉजिटिव और मूल बिंदु से नीचे की ओर की दूरियां निगेटिव ली जाती है। ये धनात्मक ऋणात्मक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने ओर पॉजिटिव, बाईं ओर निगेटिव, वाई अक्ष पर ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। ये दूरियां जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह से मापन करते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे अब भुज और कोटि के बारे में। भुज यानी एक्स नियामक, कोटि यानी वाई नियामक। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भुज होता क्या है। भुज या इसका दूसरा नाम है एक्स नियामक, ठीक ना, यानी एब्सिसा। इसका परिभाषा समझिए कि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरियां, या किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को भुज या एक्स नियामक कहते हैं। दूसरा समझिए, कोटि या इसका दूसरा नाम है वाई नियामक। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, चूंकि किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच की दूरी है तो वो लंबवत दूरी ही होगा। बात समझ गया ना? यानी किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि या वाई नियामक कहते हैं। अब बाय फिगर समझिएगा ध्यान से। देखिए ये निर्देशांक अक्ष हम पहले खींच देते हैं।
एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इसमें मान के चलिए कि कोई एक बिंदु ले लीजिए, पूरा ये बोर्ड एक तल है, इस तल में हम एक बिंदु यहां पर ले लिए, उसका नाम रख दिए P। अब इस बिंदु का हम पूछेंगे y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ये खड़ी रेखा है ना रे। स्टूडेंट देखिए कंफ्यूज करता है, जब हम बोलते हैं भुज या x नियामक का परिभाषा, तो हम यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। तो सोचता है कि भाई x नियामक है तो x अक्ष से दूरी होगा, नहीं, x अक्ष से जो दूरी होता है वो कोटि होता है। देखिए समझिए आप ध्यान से, मैंने क्या बताया, कोई भी दूरी जो है आपको मूल बिंदु से नापी जाती है, यानी इस बिंदु का जो है हम बात करें, इस बिंदु का, बिंदु P का, तो y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कहने का मतलब ये वाला। और जब इस बिंदु की हम बात करेंगे x अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, यानी ये जो है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को बोलते हैं भुज, और किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को बोलते हैं कोटि। बात समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन? क्योंकि होता क्या है कि कोई भी दूरी मूल बिंदु से नापी जाती है, तो बताइए ये बिंदु है, तो यहां से अगर हम लंब खींचते हैं, तो अब यहां जो बताइए ये वाला जो है, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस, ये ना हुआ भुज, यानी x अक्ष पर देख रहे हैं ना, मूल बिंदु से इधर की तरफ, तो यानी कहने का मतलब उस बिंदु के सीध में यहां पर एक बिंदु है कि नहीं है, बोलिए। तो यहां जो बिंदु है, तो उसका मूल बिंदु से जो दूरी होगा, तो बताइए मूल बिंदु से जो दूरी होगा ये कुछ ना कुछ होगा। सपोज कीजिए कि x इकाई, और फिर यहां जो बिंदु है इसी के सीध में यहां भी बिंदु होगा कि नहीं होगा, और उसका जो है मूल बिंदु से दूरी जो अगर कहेंगे तो वो होगा y इकाई, क्योंकि y अक्ष पे है, आइए x अक्ष पे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी वो होता है भुज, यानी कहने का मतलब कि ये मान लो x है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज बोलते हैं ना। तो ये बिंदु P है, तो बिंदु P का y अक्ष ये ना है y अक्ष, तो ये बिंदु है और ये y अक्ष है, तो इस बिंदु का y अक्ष से दूरी बोलेंगे तो इस बिंदु से उस पर लंब खींच दो, यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला लंबाई, यही है कौन सा, भुज या x नियामक। और किसी बिंदु की x अक्ष से, तो x अक्ष ये है ना बाबूरे, जैसे ये बिंदु है, जैसे ये बिंदु है और ये x अक्ष, हम बोलेंगे इस बिंदु का x अक्ष से दूरी, तो यानी इस बिंदु से इस पे लंब खींच दो, लंब खींच दो, तो ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये वाला जो है लंबाई, यानी ये समझे, ये है कोटि, यानी ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो कहने का मतलब सेंस ये है मेरा कि आपको भुज और कोटि समझाना, क्यों, क्योंकि किसी भी बिंदु का जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, तो उसमें हमेशा भुज पहले लिखते हैं, कोटि बाद में लिखते हैं, और जो भी बिंदु लिखेंगे उसका कोऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा, उसको लिखते हैं क्रमित युग में, ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर का मतलब छोटी ब्रैकेट दे करके, अब पहले भुज लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर कोटि लिखेंगे। तो भुज तो होता है किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी, तो मान के चलो कि इस बिंदु का जो है, इस बिंदु का P का y अक्ष से दूरी, ठीक ना, ये x माने हैं तो x हो गया, कोमा कोटि, कोटि का परिभाषा होता है किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, तो ये क्या है, y है, तो x कोमा y हो गया इसका निर्देशांक। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए किसी बिंदु का जब हम नियामक लिखेंगे, तो किसी बिंदु का नियामक क्रमित युग्म, इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से, क्रमित युग्म, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट दे करके, अब बीच में कॉमा दे देंगे, और सबसे पहले लिख दिए मान के चलिए x, तब लिख दिए y, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई।
पढ़ने के लिए भी सीखो। यानी कहने का मतलब किसी भी बिंदु का जब हम नियामक लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट देकर के पहले क्या लिखेंगे, भुज, और तब लिखेंगे कोटि। इस बात को समझ लीजिए। अब जरा सुनिएगा, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है छोटी ब्रैकेट में a, b, इसको पढ़िएगा क्या, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी, या हिंदी में पढ़ेंगे क्रमित युग्म, क्रमित युग्म एक्स वाई, सॉरी ए बी, क्रमित युग्म ए बी। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या समझाया आपको कि किसी बिंदु का नियामक क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। क्रमित युग्म का मतलब क्या, छोटी ब्रैकेट दे करके पहले भुज तब कोटि। अगर आपसे मैं ये पूछूं, ध्यान दीजिएगा, कि 2,3 के रूप में किसी बिंदु का यहां पर नियामक दिया हुआ है, इसमें आपको पूछ दूं कि बताओ रे बाबू कोटि क्या है, बताओ कि भुज क्या है, तो मैंने क्या समझाया कि किसी भी बिंदु का जो है निर्धारण जब करेंगे, लोकेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले उसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। और ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट दे करके पहले भुज लिखते हैं तब। तो बताइए अब भुज इसमें क्या है, 2, और कोटि क्या है, 3। ठीक है। इसी तरह से ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपको कहूं कि बताइए एक बिंदु का नियामक है P का नियामक है -4,6, है ना, इसमें बताइए आप हमें कि भुज क्या है, -4, कोटि क्या है, 6। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि यदि किसी बिंदु का भुज 4 और कोटि 5 हो, तब उसका नियामक क्या होगा। तो मैंने अभी समझाया आपको नियामक लिखने के लिए कि ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट दे करके, और सबसे पहले भुज लिखते हैं। भुज का मतलब यहाँ पर 4 है और कोटि 5 है, तो 4,5 हो गया। कोई दिक्कत है? अगर आपको इसी को कहेंगे ग्राफ पे दर्शाइए, क्या बोले, ग्राफ पे दर्शाइए। जैसे मान के चलिए कि बिंदु 4,5 को ग्राफ पर दर्शाएं, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक निर्देशांक अक्ष पहले खींच लेंगे, यानी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इसमें देखिए 4,5 को दर्शाना है, इसमें जो 4 है ना बाबूरे, ये है भुज यानी एक्स नियामक। अब 5 जो है वो है कोटि यानी वाई नियामक। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों है प्लस में ही, तो एक्स वाला मान भी प्लस में ही है और वाई वाला भी प्लस में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स अक्ष पर आपको मैंने अभी समझाया था कि मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो चूंकि एक्स वाला भी प्लस में है और वाई वाला भी, तो हम प्लस की तरफ ही लिखेंगे। जैसे यहां से यहां तक पाला ले लिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इसी तरह से आगे भी 5 इकाई, 6 इकाई। और ध्यान दीजिएगा वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स नियामक 5 है, तो देखिए एक्स अक्ष पे 5, सॉरी एक्स नियामक 4 है, तो एक्स अक्ष पे चलेंगे 4, देखिए ना एक्स अक्ष पे 4 लिए। अब 4 लेकर के ध्यान दीजिएगा वाई कितना है, तो यहां से 5 चलेंगे वाई की तरफ ना, यानी ऊपर की तरफ। देख लीजिए ध्यान से, यहां है ना 5 रे, तो इस 5 के सामने जो है यहां पर जो बिंदु आएगा वही बिंदु होगा आपको 4,5। समझ गए ना? कहने का मतलब यहां से देखिए वाई एक्स पे लंब खींच दिए और यहां से एक्स अक्ष पे खींच दिए, समझाने के लिए। समझ गए ना?
अब आप बताइए कि इस बिंदु का जो मैंने कहा कि y अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहां से इसकी दूरी 4 है कि नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। और उसके बाद इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो यहां से यहां तक, तो ये देखिए एग्जैक्ट उसके बराबर है कि नहीं है, यानी ये 5। समझ में आया। इसी तरह से और समझिए, जैसे मान के चलिए हम बोले 1,2 को दर्शाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, निर्देशांक अक्ष इस तरह से खींच लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि एक्स नियामक देख लीजिए, इसमें मान के लिए एक माइनस में कर दो, -1,2 ले लो, ठीक ना। अब समझो, तो यहां पर भुज माइनस में है, तो चलिए देखिए एक्स अक्ष पर जो है बाएं तरफ होता है माइनस में, -1 -2 इस तरह से, और वाई नियामक प्लस में ही है तो ऊपर की तरफ ही होगा 1 2। अब दर्शाइए एक्स का मान, तो एक्स अक्ष पर चलेंगे -1 यहां पर मिला मूल बिंदु से बाएं तरफ। अब यहां के बाद देखिए वाई नियामक क्या है, तो 2, तो 2 देख लीजिए इसके सामने है ना, यानी ये वाला जो आपको बिंदु है ये हो गया -1,2। समझ में आ गया। इसी तरह से जैसे मान के चलिए -2 -3 है, इसको जैसे दर्शाना है, तो यहां निर्देशांक अक्ष पहले खींच लेंगे और आप देख लीजिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष के तरफ जो है, एक्स अक्ष पर माइनस के तरफ 2 और वाई अक्ष पर माइनस के तरफ, तो यानी एक्स अक्ष पर बाएं तरफ -1 -2 -3 और वाई अक्ष पर नीचे की तरफ -1 -2 -3। ध्यान दीजिएगा एक्स नामक कितना है, तो मूल बिंदु से देखिए -2 आए, अब इसके बाद देखिए क्या है, वाई वाला कितना है -3, तो यहां से -3 के सामने, समझ गए ना, ये हो गया -2, -3। कोई दिक्कत है बताइए। ऐसी को आप मिला भी सकते हैं, अगर आपको इच्छा है इस तरह से तो मिला दीजिए, अगर आपको इच्छा है इस तरह से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। जब इसको ग्राफ पेपर पर खींचेगा ना तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि लोकेशन कहां पर। अभी तो हम लोग एक तरह से अंदाज के लिखते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसके आगे देखते हैं दूसरे।